नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी, पाठ संख्या 7, कक्षा 4 और पाठ का नाम है बच्चों संज्ञा। क्या नाम है बच्चों पाठ का? पाठ का नाम है संज्ञा। हाँ जी बच्चों, संज्ञा क्या है? बच्चों, सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द। कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो नाम की जगह पर आते हैं। संज्ञा शब्दों का उच्चारण बार बार करने से भाषा प्रभावशाली नहीं रहती। भाषा को सुंदर और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कि अगर हम संज्ञा शब्दों का बार बार उच्चारण करेंगे तो भाषा हमें क्या है, प्रभावशाली नहीं लगेगी, पढ़ने में भी नहीं सुंदर लगेगी, अटपटी लगेगी और देखने में भी सुंदर नहीं लगेगी। तो आओ बच्चों, इस पाठ में सर्वनाम शब्दों के बारे में जानें। तो बच्चों, यहाँ पे दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, तुमने पाठ याद कर लिया है? अध्यापिका ने किससे पूछा है? श्रुति से पूछा है। और क्या कहा है कि तुमने पाठ याद कर लिया है। और दूसरे चित्र में रोहन मरीजों को देखता है और वह डॉक्टर है। तो अध्यापिका क्या पूछ रही है श्रुति से कि तुमने पाठ याद कर लिया है, और रोहन क्या है, मरीजों को देखता है। क्योंकि देखता है? क्योंकि वह डॉक्टर है। क्या है वो? डॉक्टर है। यहाँ पे दो शब्द दिखाई दे रही हैं पिंक कलर में, तुमने और वह दिखाई दे रही है ना दोनों वाक्यों में। तुमने पाठ याद कर लिया है और वह डॉक्टर है। हाँ जी बच्चों, आगे कुछ और चित्र दिखाई देते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि मान्या ने नेहा से कहा, मैं तुम पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। मान्या और नेहा दोनों फ्रेंड्स हैं और मान्या क्या कह रही है नेहा से कि मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। अंकित ने दादाजी से पूछा, आप कब चलेंगे? तो बच्चों, क्या है कि इन वाक्यों में रंगीन शब्द थे, देखे थे ना हमने। तुमने, वह, मैं, आप शब्द, ये शब्द क्या हैं? ये सर्वनाम शब्द हैं। ये क्रमशः श्रुति, रोहन, मान्या तथा दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बन जाती है। क्या हो जाती है भाषा? भाषा प्रभावशाली बन जाती है। तो क्या है बच्चों, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द बार बार नहीं कहना पड़ता। तो आगे क्या है बेटी? आगे क्या कहा गया है कि जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन तथा बहुवचन होता है, उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होता है। क्या है? सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द, और दूसरा क्या है कि जिस प्रकार एक वचन तथा बहुवचन होता है उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से आओ इसे समझें। जैसे एक वचन में क्या हो जाएगा? मैं, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? हम। एक वचन में तुम और बहुवचन में तुम सब। उसी तरह से वह का वे हो जाएगा, किसे का किन्हें हो जाएगा, तू का तुम हो जाएगा, आप का आप लोग हो जाएगा, और आगे क्या है? यह का ये हो जाएगा और उसे का उन्हें हो जाएगा। तो उसी तरह से एक वचन में और बहुवचन में इन शब्दों का प्रयोग होता है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे, ये क्या है? सारे सर्वनाम शब्द हैं। और मैंने, तूने, उसने, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने, इन्होंने, ये भी क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, आपसे, उनसे, इनसे, ये सारे क्या हैं बच्चों? ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। कुछ और भी हैं, जैसे मेरा, तेरा, उसका, हमारा, तुम्हारा, आपका, उनका, इनका, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं।
आगे आओ इसको जाने कौन कौन से इसके भेद हैं। सबसे पहले है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरे नंबर पे संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरे नंबर पे निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथे नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पाँचवें नंबर पे निजवाचक सर्वनाम, और 6 नंबर पे है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो एक एक को आगे आज हम विस्तार से देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में किया जाता है, कि बोलने वाला कौन है, उत्तम पुरुष, और सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही है वह है अन्य पुरुष। तो वो क्या है, अन्य व्यक्तियों के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा, हम, तुम, तुमने, मैंने आदि, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आओ इसके कुछ उदाहरण आगे हम जानें। जैसे मैं कल आऊँगा, तुम कब जाओगे, वह नहीं आएगा। तो इनमें मैं, तुम, वह रंगीन शब्द है ना, तो ये किसके लिए प्रयोग में लाए गए हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। दूसरे नंबर पे है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सी सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, इससे आदि, ये सब क्या हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे वाक्य में कैसे करेंगे इसका प्रयोग, यह घर मेरा है, वह कमीज मुझे चाहिए और उसे इधर रख दो। ये रंगीन शब्द हैं, देखो इसमें यह, वह, उसे, ये सब क्या है, निश्चित व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित में तो पता चलता है किसी निश्चित वस्तु और व्यक्ति के बारे में, और अनिश्चय क्या है, उसमें किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु के बारे में पता नहीं चलता। जैसे कोई, कुछ आदि। तो यहाँ क्या है उदाहरण, बाहर कोई आया है, हमें नहीं पता ना कौन आया है। चाय में कुछ गिर पड़ा है, क्या गिरा है चाय में, हमें नहीं पता, अनिश्चित है। तो यहाँ पे कौन सी सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। जैसे क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको किससे मिलना है, तुम कब आए, ये सब क्या है, इनके पीछे देखो बच्चे प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगा हुआ है। तो ये क्या है, प्रश्न है। तो इसलिए क्या है, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों से जुड़े होने का मतलब दूसरे शब्दों से उनका संबंध होता है, तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। तो यहाँ संबंध देखना क्या है वाक्य में, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखो जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। तो एक क्या है, दूसरे से संबंधित है, दूसरे पे डिपेंड है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पे क्या है, संबंध को दर्शा रही हैं ये शब्द, तो ये यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे है बच्चों 6 नंबर पे लास्ट निजवाचक सर्वनाम, कि जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। तो यहाँ कुछ उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम के। अपना काम स्वयं करो, वह खुद चला जाएगा। मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले आऊँगी। तो यहाँ पे स्वयं, खुद, अपने आप, ये क्या हैं, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या सीखा हम इस पाठ के माध्यम से, अब तक हमने क्या सीखा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन
होता है। और क्या है बच्चों कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम के? 6 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पे है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अंत में क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो क्या था कि इसमें संज्ञा का प्रयोग जिन शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की तरह से सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। धन्यवाद बच्चों।